हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। कल आप लोगों ने पढ़ा था पहले टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ये सब पढ़ा था। ये वीडियो में बताएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या होती हैं, शर्तें क्या होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा और उसके टाइप बताएंगे पोलरिटी के हिसाब से, यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा था तो उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वीडियो कुछ समझ में आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वाले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। बताया गया था कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड किन्हीं दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता था। फिर इसके टाइप बताए थे। क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड बताया था, सिंगल बॉन्ड। दूसरा बताया था डबल बॉन्ड। तीसरा बताया था ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे ऐसे बताया था, H ले लिया है और Cl ले लिया है। H और Cl के बीच अगर शेयरिंग हो रही है इस तरीके से, तो शेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा H और Cl के बीच, H और Cl के बीच, वो क्या कहलाएगा हम लोगों का, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी से बनता है। डबल बॉन्ड में क्या बता देंगे, उसी तरीके से बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस डबल में क्या हो जाएगा, जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर था सिंगल में, वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी से बनेगा। जैसे O ले लिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। दूसरा ऑक्सीजन ले लिया था, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे कितने हम लोगों को पेयर दिख रहे हैं, 2 पेयर दिख रहे हैं, यानी कि इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, डबल। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बताया था। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है अगर दो एटम्स के बीच 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। 2 एटम्स के बीच 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती, तो जो बॉन्ड बनेगा वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। अगर इसको बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। किसके बीच बना था, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बना था। जिसको जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी वो उतने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। अगर कोई भी एटम है उसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर कोई एटम है जिसे 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड वो एक एक करके सिंगल भी हो सकते हैं या आपस में डबल भी हो सकते हैं। अगर किसी को 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत तो वो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो का रिवीजन था। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तब भी उन लोगों को अब ये वाला लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या होती हैं, कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, यानी कि 2 एटम्स हैं वो आपस में साझेदारी कब करेंगे, क्या क्या कंडीशन है कि जिसके कारण वो आपस में साझेदारी करेंगे। सीधे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई 2 लोग हैं या आपने कोई मान लो, अगर तुम्हें किसी के साथ साझेदारी करनी है, जैसे क्या बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है या कोई भी चीज़ लेनी है, तो बाइक के लिए तुम हो, तुम्हारा एक फ्रेंड है, दोनों लोग बाइक खरीदने जा रहे हैं। वो अपने घर से निकले हैं, तुम अपने घर से निकले हो। तुम्हारी जेब में 40,000 रुपये हैं, उनकी जेब में 40,000 रुपये हैं। दोनों लोग बाइक लेने जा रहे हैं, लेकिन एक लोग रास्ते में एक लोगों के रुपए छीन लिए गए, तो क्या साझेदारी हो पाएगी, तो फिर साझेदारी नहीं हो पाएगी। यानी कि जिसके पास से रुपए छीन लिए गए उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि उसके रुपए कोई भी छीन ना सके। वही कंडीशन यहाँ पर किस में लग जाती है, एटम्स में लग जाती है। यानी कि एटम्स जो शेयरिंग करेंगे तो उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोई दूसरा एटम निकाल ना सके, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उनके आउटर मोस्ट सेल के एटम निकाल ना सकें।
जब कोई एटम्स उनके दूसरा एटम उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल पाएगा तो फिर वो शेयरिंग करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन उनके निकल जाते तो फिर वो आयनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब आयनों में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर शेयरिंग नहीं करेंगे, तो फिर आयनिक बॉन्ड बनाने लगेंगे। जैसे अगर कोई भी एटम है, जैसे H एटम है इधर इस तरीके से, अगर H एटम है, H एटम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या लिखते हैं 1s1, यानी कि H एटम है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम, वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस H एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो फिर इसके पास और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, यानी कि ये शेयरिंग नहीं कर पाएगा। जैसे Cl है, कितना होता है 17 होता है, क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, और करके कैसे लिख सकते हो 2, 8, 7, तो इसको ऐसे दिखा सकते हो। फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है और फिर थर्ड सेल है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, और फिर थर्ड में कितने 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो थर्ड सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये H वाला अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देगा, इस तरीके से H वाला आएगा और ये यहाँ पर शेयरिंग कर देगा। यानी कि अब यहाँ पे भी इसके पास कितने हो गए 2 हो गए, इसके पास कितने हो गए 8 हो गए। अगर इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो फिर ये शेयरिंग नहीं कर सकता था। तो कुछ कंडीशन होती हैं जिसके कारण वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बताया था, उनके पास ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जिससे उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल ना सकें। उस एनर्जी को क्या कह देते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में कहते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। IE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और IP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी एटम है, कैसा गैसेस एटम है, अगर उसकी आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, कोई भी एटम है, गैसेस एटम है, उसकी आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है उसे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कह देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है यानी कि उसके आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो यानी कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसके पास से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे नहीं। जैसे तुम्हारे हाथ में रुपए हैं, तुम्हारी जेब में कोई चीज़ है या कुछ भी, कोई छीनने आ रहा है तो अगर वो आसानी से नहीं छीन पाता यानी कि तुम्हारे पास एनर्जी ज़्यादा है तभी तो नहीं छीन पाएगा। वही एनर्जी क्या है समझो, आयनाइजेशन एनर्जी। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो अपनी चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहेगा, यानी कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से अपनी आउटरमोस्ट सेल में पकड़े रहेगा। तो फिर क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो पहली कंडीशन क्या हो जाती है, अगर दोनों एटम्स हैं तो दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर हाई होगी तो फिर डोनेट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन, उनके आउटरमोस्ट सेल से निकल नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो साझेदारी यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की पहली कंडीशन क्या है कि दोनों एटम्स के पास आयनन विभव अधिक होना चाहिए। बोथ एटम्स शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों एटम्स के पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम है, अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो फिर वो शेयरिंग नहीं करेगा, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो Na है, कितना होता 11, क्या है 2, 8, 1। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी आउटरमोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसकी आउटरमोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो इसके आउटरमोस्ट सेल में और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी अंदर की सभी सेल क्या हैं, कंप्लीट हैं। ठीक है, इसकी बाकी सभी सेल क्या हैं, कंप्लीट हैं। अब ये शेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि इसकी बाहरी सेल
पूरी वैकेंट हो गई, अंदर की सभी सेल क्या है, कंप्लीट है। अब ये शेयरिंग नहीं करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव में, क्या रहेगा 2,8। अब ये पॉजिटिव बन गया, अब आयन में बन गया तो ये फिर क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण वो शेयरिंग कर सकें। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कंडीशन क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, पहले बताइए कंडीशन, बोथ एटम्स शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। बोथ एटम्स शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा और एटम ले ना सके, जिसके कारण आयनों में वो कन्वर्ट नहीं होंगे। जब आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, अगर साझेदारी करनी है किसी को भी तो किसके साथ करेंगे, अपने से बराबर वाले के साथ कि अपने से ज़्यादा पावर वाले के साथ, किसके साथ शेयरिंग करनी चाहिए हम लोगों की, अपने से ज़्यादा वाले के साथ शेयरिंग करें कि अपने से कम वाले के साथ, वो अपने से बराबर वाले के साथ। अगर शेयरिंग करते हैं, सोचो अपने से ज़्यादा वाले के साथ शेयरिंग करनी है, तुम्हें किसी भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ ज़रूरत है, अगर कोई ऐसा है जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर उसके साथ तुम किसी भी चीज़ की शेयरिंग करते तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ वो खुद रखेगा, खुद यूज़ करेगा और तुमको यूज़ करने के लिए कम देगा। अगर कोई भी चीज़ की साझेदारी किसी के साथ करते हो, अगर वो ज़्यादा पावरफुल है तो क्या होगा, वो ज़्यादा यूज़ करेगा और तुमको कम यूज़ करने के लिए देगा। तो यानी कि जो साझेदारी हुई वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो तुम ऐसे के साथ साझेदारी करना चाहोगे, नहीं चाहोगे। किसके साथ साझेदारी करना चाहोगे, जिसकी पावर सेम है, यानी कि कोई चीज़ है तुम भी यूज़ करो बराबर में और दूसरा भी बराबर में यूज़ करे। तो ऐसी चीज़ इक्वल होनी चाहिए, दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे ए और बी दो एटम हैं, ठीक है, अगर ये साझेदारी करते हैं, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, साझेदारी हो गई, ठीक है। अगर ए की पावर ज़्यादा है और बी की पावर कम है तो साझेदारी के ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ये ले गए, ये तो लेके चले गए, भाग गए, तो बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग हुई नहीं, टूट गई शेयरिंग। तुमने किसी के साथ साझेदारी की, कोई चीज़ खरीद के लाए हो, उन्होंने अपने पास रख ली, तुम्हें यूज़ करने के लिए दी ही नहीं, तो यानी कि पूरी तरीके से तुम्हारी शेयरिंग, यानी कि जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होने वाला था वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो किसके साथ शेयरिंग करनी चाहिए, बराबर वाले के साथ। यहाँ पे जो पावर का नाम ले रहे हैं वो पावर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या पावर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। तो देखो दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो फिर ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कोई भी एटम ले नहीं सकेगा, जितनी पावर से ये खींचेगा उतनी पावर से ये खींचेगा। अब कहोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, देखो अभी बता रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी होती है, ठीक है। अगर दो एटम्स हैं, ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल है, उन्होंने कोई बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ए एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर रहेंगे, ए के पास रहेंगे। तो क्या कहा जाएगा, ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर बी की ज़्यादा होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे, बी के पास रहेंगे। तो इस समय क्या है, बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ए क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बताएगी कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होनी चाहिए। सेम कब है, ये
भाई जिस चीज़ की साझेदारी की वो दोनों लोग यूज करें, बराबर हिस्से में इनके भी आ रहा, बराबर हिस्से में इनके भी आ रहा। इसमें क्या है, इनके पास ज़्यादा आ रहा है, इनके पास कम जा रहा है। इसमें इनके पास कम आ रहा है, इनके पास ज़्यादा। जिसके पास चीज़ होगी वो ज़्यादा यूज़ करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा रहेगा, वीक रहेगा, या बनेगा ही नहीं, बना टूट गया तुरंत। यहाँ पे क्या होगा, बराबर है एनर्जी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो बीचों बीच में सिचुएट रहेगा, यानी कि कोई भी परेशानी नहीं होगी, आसानी से बॉन्ड बन जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की? पहली कंडीशन तो थी शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि दोनों एटम्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि दोनों एटम्स साझेदारी कर सकें, उनके इलेक्ट्रॉन जा ना सकें। दूसरी कंडीशन क्या बताई कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। तो क्या होगा, बोथ एटम्स शुड हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे, En से। तो दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और करके नियरली सेम, लगभग में सेम होनी चाहिए, नियरली सेम। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो तो अच्छी बात है, या तो लगभग में बराबर हो। जैसे H है और H है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर ये शेयरिंग करेंगे, दोनों एटम क्या है, सेम है, दोनों एटम क्या है, सेम है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड बन गया। अब तुम कहोगे H और Cl, H और Cl है, तो कहोगे इसमें तो दोनों एटम सेम नहीं है, इसमें तो दोनों एटम सेम नहीं है। तो कहोगे ये इसमें कैसे बॉन्ड बन गया? इसमें भी बॉन्ड बना है लेकिन कोवैलेंट ही है, लेकिन कैसा, पार्शियल, यानी कि इसमें बॉन्ड बनेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसकी ओर चले जाएंगे, थोड़ा सा Cl के पास। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो थोड़ा किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, Cl के पास। बॉन्ड तो बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, वीक बनेगा। हमने बताया ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, Cl की ज़्यादा होती है, H की कम होती है। अभी जब पीरियाडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर समझ जाओगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी ज़्यादा है। अभी सब डिटेल में आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी आएगा पूरा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टर्म आया था इसीलिए बताया ना, ये सब चीज़ डिटेल में आएगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसमें बॉन्ड तो बनेगा कोवैलेंट ही, लेकिन ये बिल्कुल प्योर है, कोई पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, इसमें कुछ चेंजिंग आ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यानी कि उतना मजबूत बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। पहली कंडीशन क्या है, दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो या नियरली सेम हो। ठीक है, अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, जो भी ना समझ में आ रहा हो, वो कमेंट करके बता सकता है, उसको डिटेल में दोबारा भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कंडीशन बनाने की। ठीक है, इसके बाद बताया था टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। ठीक है, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, इसके बारे में समझ लो थोड़ा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर इंटर में कायदे से पूछा जाता है, और बीएससी के लिए भी। अगर ये चीज़ नहीं समझोगे तो आगे की रिएक्शनें वगैरह समझने में भी परेशानी होगी। टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, किसके हिसाब से, पोलरिटी के हिसाब से। पोलरिटी को क्या कहते हैं, ध्रुवता। क्या कहते हैं, ध्रुवता। ध्रुवता के हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब पोल। ठीक है, तो पहले बता रहे फिर कायदे से समझाएंगे। इसके हिसाब से कितने होते, दो प्रकार के, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्या कह देते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और इसे क्या कहते हैं, आध्रुवीय सहसंयोजक बंध। आध्रुवीय सहसंयोजक बंध।